नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गहन यात्रा में, जहां हम प्रवेश कर रहे हैं जय कृष्णमूर्ति की विलक्षण पुस्तक ऑन गॉड के पहले अध्याय में। यह पुस्तक सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर की उन उलझनों, उन इच्छाओं, उन भय और उन प्रश्नों के बारे में है जो हजारों वर्षों से हमारे भीतर जन्म लेते आए हैं। आज जब आप और मैं इस संवाद के पहले अध्याय में उतर रहे हैं, तो यह केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि मानव मन की एक सूक्ष्म यात्रा है, जिस यात्रा में हर मोड़ हमें हमारे अपने भीतर की किसी न किसी गहराई की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति की शैली बड़ी अनोखी है। वे किसी भी परंपरा को सही या गलत कहकर शुरू नहीं करते। न वे यह कहते हैं कि ईश्वर है, न यह कि ईश्वर नहीं है। वे हमेशा प्रश्न के पीछे छिपे कारणों को देखने को कहते हैं। वे कहते हैं, प्रश्न से पहले हमें प्रश्नकर्ता को समझना चाहिए। और यही इस अध्याय की शुरुआत है। साधक उनके पास आता है और पूछता है, क्या ईश्वर है? यह प्रश्न दुनिया के करोड़ों लोगों के मन में आज भी है, था और शायद हमेशा रहेगा। लेकिन कृष्णमूर्ति उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय एक प्रति प्रश्न करते हैं, तुम यह क्यों जानना चाहते हो? उनके स्वर में ना कोई चुनौती, ना कोई उपेक्षा, बस एक सादगी से भरा वाक्य, जिसके भीतर मानो मनुष्य की पूरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी हुई है। वे कहते हैं, जब तुम कहते हो ईश्वर, तब तुम्हारे भीतर क्या चल रहा होता है? यह प्रश्न कहाँ से उठता है? जिज्ञासा से, प्रेम से, दुख से, अकेलेपन से, या किसी भय से? मनुष्य बहुत बार ईश्वर को जानने नहीं निकलता। वह ईश्वर को खोजता है संरक्षण के लिए। उसके भीतर कोई असुरक्षा होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई भ्रम होता है, जिसकी वजह से वह चाहता है कि कोई अदृश्य शक्ति आए और उसे सहारा दे दे। और यहीं से अध्याय का पहला गहरा द्वार खुलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो ईश्वर भय और आवश्यकता से पैदा होता है, वह वास्तविक ईश्वर नहीं हो सकता। वह मन की रचना है। यह वाक्य साधक को चुप कर देता है, और शायद इस बात को सुनने वाला हर इंसान एक पल के लिए मौन में चला जाता है। वह सोचता है, क्या मेरा ईश्वर मेरी कल्पना का है? क्या वह मंदिरों का, पुस्तकों का, ग्रंथों का ईश्वर सच में सत्य है, या वह मेरे डर की उपज है, मेरे मन की किसी गहरी चिंता का फल है? कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि मनुष्य हजारों वर्षों से ईश्वर बना रहा है। हर संस्कृति का अलग ईश्वर, हर धर्म का अलग ईश्वर, हर समाज का अलग ईश्वर। यदि ईश्वर एक है, तो यह विविधता क्यों? और यदि यह विविधता है, तो क्या यह ईश्वर का विभाजन है या हमारे मन का? मन जिसे चाहता है उसे गढ़ लेता है। मन जिसे डरता है उससे सुरक्षा की आकांक्षा करता है। और इसी प्रकार ईश्वर की कल्पना जन्म लेती है। साधक पूछता है, तो क्या ईश्वर केवल कल्पना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, न तो मैं यह कह रहा हूं कि ईश्वर नहीं है, और न यह कि है। मैं केवल कह रहा हूं कि तुम्हारी खोज कहां से शुरू हो रही है। इसे पहले देखो। यदि खोज भय से शुरू होती है, तो वह खोज सत्य तक नहीं पहुंचती, क्योंकि भय मन की रचना है, और मन की रचना कभी सत्य नहीं हो सकती। भय हमेशा छाया रचता है, प्रकाश नहीं। अध्याय में यहां एक गहन मौन आता है। वह मौन आपको महसूस कराने लगता है कि प्रश्न इतना सरल नहीं था
जितना लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार थॉट समय का उत्पाद है। विचार अतीत का अनुभव है। विचार स्मृति है और स्मृति हमेशा सीमित होती है। तो क्या सीमित विचार असीम सत्य को पकड़ सकता है? क्या सीमित मन किसी असीम सत्ता को पहचान सकता है? यदि नहीं, तो ईश्वर खोजने की कोशिश विचार का भ्रम है। वे कहते हैं हमारा मन लगातार किसी ना किसी दिशा में जा रहा होता है। वह दुख से बचने के लिए दौड़ता है, सुख पाने के लिए दौड़ता है, भय से बचता है, सुख की तलाश में सांस लेता है। इसी दौड़ में वह ईश्वर को भी ढूंढता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ईश्वर उसे उस पीड़ा से बचा लेगा जिससे वह हर दिन जूझता है। मन चाहता है कि कोई उसे समझाए, उसे मार्ग दिखाए, इसलिए वह गुरुओं, धर्मों, शास्त्रों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जहाँ किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता है वहाँ सत्य नहीं है। सत्य तभी आता है जब मन स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता तब आती है जब मन अपने भ्रम को समझ लेता है। साधक पूछता है यदि विचार ईश्वर तक नहीं ले जा सकता तो क्या करूं, कैसे जानूं? कृष्णमूर्ति बड़े शांत स्वर में कहते हैं कुछ मत करो, केवल देखो। विचार को मत दबाओ, उसे मत हटाओ, उसे मत सुधारो। केवल देखो कि विचार कैसे चलता है, कैसे मन में उठता है, कैसे तुम्हें दिशा देता है, कैसे तुम्हें नियंत्रित करता है। जब विचार को देखने वाला मन जाग जाता है तो विचार की गति धीमी पड़ने लगती है, और जब विचार शांत होता है तब जो प्रकट होता है वह विचार का नहीं बल्कि चेतना का सत्य है। यहां से अध्याय और भी गहराई में उतरता है। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि मन की अशांति ही सत्य को देखने में सबसे बड़ी बाधा है। मन लगातार अतीत की स्मृतियों में उलझा है, कभी किसी अपमान में, कभी किसी दुख में, कभी किसी सुख की स्मृति में, और भविष्य की कल्पनाओं में लिप्त है। कभी डर, कभी उम्मीद, कभी इच्छा। इस लगातार चलने वाली धारा में मन कभी शांत नहीं होता, और बिना शांति के सत्य नहीं देखा जा सकता। शांत मन कोई प्रयत्न नहीं करता। शांत मन सिर्फ देखता है, और देखने में ही सत्य का उदय होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं मन अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा हुआ है। वह जाल है भय, यादें, इच्छाएं, दुख, तुलना, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, पहचान, इन सब का जोड़ ही मन है। अब साधक समझने लगता है कि ईश्वर खोजने का अर्थ किसी स्थान पर जाना नहीं बल्कि मन के इस जाल को देखना है। यदि यह जाल नहीं टूटता तो ईश्वर की खोज निरर्थक है। वे कहते हैं मन का अवचेतन भाग और भी जटिल है। मन केवल वही नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि वह भी है जिसे हम नहीं जानते। हमने अपनी स्मृतियां दबा रखी हैं, अपने भय छिपा रखे हैं, अपने दुखों को ढक रखा है, और यह सब अवचेतन में एक बोझ बन जाता है। जब यह बोझ है तब मन स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जब मन स्वतंत्र नहीं तब सत्य प्रकट नहीं हो सकता। साधक पूछता है क्या मैं इन सबको दूर कर सकता हूं? कृष्णमूर्ति कहते हैं दूर करने की कोशिश भी विचार की ही चाल है। तुम हटाना चाहते हो
क्योंकि तुम किसी आदर्श स्थिति में पहुंचना चाहते हो। आदर्श हमेशा अतीत से आता है, इसलिए हटाना भी विचार है। विचार से मन स्वतंत्र नहीं हो सकता। मन स्वतंत्र तभी होता है जब वह स्वयं को पूरी ईमानदारी से देखता है, बिना किसी आदर्श, बिना किसी तुलना, बिना किसी प्रतिरोध के। जब देखने में पवित्रता आती है तब मन स्वतः मुक्त हो जाता है और यहीं से अध्याय थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है। संवाद अब मन से हटकर उस चेतना की ओर बढ़ता है जो मन से भी गहरी है। चेतना की वह परत जहां से मैं का जन्म होता है। कहां से आती है वह भावना, मैं हूं? यह प्रश्न इतना सरल है कि लोग शायद ही कभी पूछते हैं, लेकिन इतना गहरा कि इसके उत्तर में मन के रहस्य खुलते जाते हैं। साधक पूछता है, मैं कौन हूं? कृष्णामूर्ति कहते हैं, तुम्हारा मैं स्मृतियों का एक ढेर है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी इच्छाएं, इन सब का योग मैं है। यदि स्मृतियां समाप्त हो जाएं तो मैं भी समाप्त हो जाता है। और यही मैं ईश्वर को खोजता है, लेकिन मैं सीमित है। सीमित सत्य को कैसे खोजेगा? मित्रों, यहां अध्याय की यात्रा एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। अध्याय के अगले भाग में कृष्णामूर्ति उसी मैं, उसी ईगो, उसी सेंटर की जड़ को खोलते हैं और बताते हैं कि ईश्वर को तभी जाना जा सकता है जब मैं समाप्त होता है। यही वह जगह है जहां से इस अब तक की यात्रा पूर्ण होती है और दूसरी यात्रा चालू होती है। और मित्रों, जहां हमने अब तक इस अध्याय को छोड़ा था, वहीं से यात्रा अब और गहरी होने वाली है। वहां हम मैं की उत्पत्ति की दहलीज पर खड़े थे। वह केंद्र, वह निजी पहचान, वह मनोवैज्ञानिक संरचना जिसे लेकर मनुष्य पूरे जीवन चलता है, वही मैं ईश्वर को खोजता है। वही मैं सत्य तक पहुंचने की कोशिश करता है और वही मैं हर भय, हर इच्छा, हर पीड़ा की जड़ में बैठा हुआ है। कृष्णामूर्ति अब साधक को उसी मैं की संरचना को देखने के लिए कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पहली बार अपने मन के भीतर एक दर्पण लगाए और साफ देख सके कि उसके भीतर क्या क्या चल रहा है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, देखो, यह मैं एक निरंतर बहने वाली स्मृतियों की धारा है। यह ठोस नहीं है, न यह किसी एक क्षण में जन्मा है, न यह किसी एक क्षण में समाप्त हो जाता है। यह एक निरंतरता है, भूतकाल से वर्तमान की ओर और वर्तमान से भविष्य की ओर फैलती हुई। यह वही धारा है जिसमें मनुष्य खुद को पहचानता है, लेकिन यह पहचान सत्य नहीं, केवल पहचान है। साधक इस बात को सुनकर एक मौन में चला जाता है। आप भी अपने भीतर इस वाक्य की तेज गूंज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में कितनी बार सोचते हैं कि हमारी पहचान ही हमारा अस्तित्व है, जबकि वह केवल स्मृतियों का संग्रह है। कृष्णामूर्ति कहते हैं, जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तब दुख तुम्हारी स्मृति में है। जब तुम कहते हो मैंने अपमान सहा, वह भी स्मृति है। तुम्हारे सुख, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी उम्मीदें, सब स्मृतियां हैं। और स्मृति का यह ढेर अपने आप को केंद्र समझ बैठता है। यही केंद्र ईश्वर को खोजने के लिए निकलता है। साधक थोड़ा असहज होकर पूछता है, क्या इसका अर्थ है कि जब स्मृति बदल जाएगी तब ईश्वर की समझ भी बदल जाएगी? कृष्णामूर्ति कहते हैं, हाँ,
जब तक मन स्मृतियों पर चलता है, उसकी हर खोज स्मृति की छाया है और स्मृतियां सीमित है। अब यहां से अध्याय में एक अद्भुत मोड़ आता है। कृष्णमूर्ति पहली बार चेतना के उस बिंदु को छूते हैं जहां मन स्वयं को दो हिस्सों में बांट लेता है, देखने वाला और देखा जाने वाला। वे कहते हैं, जब तुम कहते हो मैं अपने मन को देख रहा हूं, तो वास्तव में कौन देख रहा है? क्या देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों अलग अलग हैं, या दोनों एक ही गति का हिस्सा है? साधक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे धीरे कहता है, शायद दोनों एक ही हैं। देखने वाला भी मन का हिस्सा है और जो देखा जा रहा है वह भी मन का हिस्सा है। कृष्णमूर्ति मुस्कुराते हैं। यही पहली समझ है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है, तो देखने वाला किस आधार पर निर्णय करेगा? जब तुम अपने भय को देखते हो, तो जो देख रहा है वह भी भय का ही हिस्सा है। इसलिए देखने वाला कभी भय से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक वह यह नहीं समझ ले कि वह अलग नहीं है। यहां अध्याय की गहराई एकाएक बढ़ जाती है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि मन के भीतर की सबसे सूक्ष्म चाल को उजागर करने की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमारे भीतर जो मैं है वह विभाजन पैदा करता है। मैं और तुम, मेरा दुख और तुम्हारा दुख, मेरा अनुभव और तुम्हारा अनुभव। इसी विभाजन में संघर्ष है। इसी विभाजन से ईर्ष्या जन्म लेती है और यही विभाजन सत्य को ढक देता है। अब साधक महसूस करता है कि यदि यह विभाजन ही मैं को खड़ा करता है, तो ईश्वर की खोज का पहला कदम यही है कि इस विभाजन को समझा जाए। यह समझ बुद्धि से नहीं, बल्कि सीधे देखने से आती है। और यही देखने में अध्याय अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। कृष्णमूर्ति धीरे से कहते हैं, जब मन विभाजन को समझता है तो विभाजन समाप्त होने लगता है, और जब विभाजन समाप्त होता है तब मन में एक गहरी शांति आती है। यह शांति किसी अभ्यास की शांति नहीं है। यह वह शांति है जो स्वतः आती है, क्योंकि संघर्ष की जड़ कट गई है। साधक अब थोड़ा और आगे बढ़ता है। वह पूछता है, क्या यह वही शांति है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नाम किसी भी अनुभव का सत्य नहीं होता। नाम केवल विचार है। जब तुम किसी चीज को नाम देते हो तो तुम उसे सीमित कर देते हो। सत्य नाम से परे है। ईश्वर नाम से परे है। जो नाम के भीतर है वह मन की कल्पना है। और मित्रों, जैसे जैसे यह संवाद आगे बढ़ता है, आप महसूस करेंगे कि ईश्वर कोई विषय नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जिसमें मन की गति शांत हो जाती है और तब चेतना स्वयं सत्य को प्रकट होने देती है। यह प्रकट होना किसी प्रयास से नहीं, बल्कि समझ से होता है। समझ वह प्रकाश है जिसमें मन स्वयं को देखता है। अब अध्याय उस बिंदु पर पहुंचता है जहां कृष्णमूर्ति मन की पूरी संरचना को खोलकर रख देते हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम अपने मन को जान नहीं लेते, तब तक तुम ईश्वर को नहीं जान सकते। मन स्वयं को तभी जानता है जब वह अपने भय, अपनी इच्छाओं, अपनी स्मृतियों को बिना किसी प्रतिरोध के देखता है।
देखना ही परिवर्तन है, देखना ही मुक्त होना है। साधक अब एक ऐसी अवस्था में है जहां वह भीतर उतर रहा है। वह धीरे से पूछता है, क्या मैं का अंत संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं का अंत तब संभव है जब तुम यह समझ जाओ कि मैं स्मृतियों का संग्रह है और स्मृतियां मैं नहीं हैं। जब स्मृतियों को देखने वाला केंद्र नहीं रहता, तब मैं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। वह किसी कोशिश से समाप्त नहीं होता। कोशिश करना भी मैं का हिस्सा है, लेकिन जब मैं की प्रकृति समझ ली जाती है, तब मैं का भ्रम टूट जाता है। और मित्रों, यहां अध्याय एक गहन मौन में प्रवेश करता है, क्योंकि मैं के समाप्त होने का विचार थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन जब आप इसे गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं का अंत भय का अंत है, दुख का अंत है, संघर्ष का अंत है, और यही वह स्थान है जहां अध्याय अब ईश्वर की ओर लौटता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मैं नहीं रहता तब मन में एक अद्भुत रिक्तता आती है। यह रिक्तता कोई खालीपन नहीं है, यह ऊर्जा है। इस ऊर्जा में प्रेम है, करुणा है, समझ है, और उसी ऊर्जा में सत्य प्रकट होता है। तुम उसे ईश्वर कह सकते हो यदि तुम चाहो, लेकिन वह ईश्वर मन का नहीं है, वह ईश्वर विचार का नहीं है, वह ईश्वर किसी धर्म का नहीं है, वह ईश्वर किसी पूजा या प्रार्थना का नहीं है। वह ईश्वर तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से स्पष्ट होता है। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि ईश्वर की खोज कोई भारी यात्रा नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन किसी साधना से, किसी मंत्र से, किसी पूजा से नहीं आता, बल्कि मन को मन की संपूर्णता में देखने से आता है। यह देखना इतना पवित्र है कि इसमें कोई प्रयास नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई संघर्ष नहीं होता, और इसी देखने में मन स्वयं अपनी सीमाओं को छोड़ देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य एक प्रकाश है। वह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब मन की सारी धूल मिट जाती है। जब मन किसी भी आदर्श, किसी भी इच्छा, किसी भी भय से मुक्त होता है, सत्य तुम्हारे पास नहीं आता, सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। लेकिन यह तभी संभव है जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, जब मैं और मेरा मन के बीच की दूरी समाप्त हो जाए। अब अध्याय अपने अंतिम क्षणों में प्रवेश कर रहा है। यहां कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम ईश्वर को इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि तुम ईश्वर की खोज करने वाले एक मैं को लेकर चलते हो। जब मैं नहीं रहता, तब जो शेष रहता है वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही वह अज्ञात है जिसके बारे में कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। शब्द केवल दिशा दिखाते हैं, मंजिल नहीं। साधक के लिए यह अंतिम समझ किसी नए जीवन के आरंभ जैसी ही हो जाती है। वह अब जानता है कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ईश्वर वह मौन है जिसमें मन खुद को भूलकर गहराई में डूब जाता है। वह शांति है जो बिना कारण आती है। वह प्रेम है जो बिना स्वार्थ के बहता है। वह ऊर्जा है जो बिना सीमा के फैलती है। कृष्णमूर्ति अध्याय के अंतिम हिस्से में कहते हैं, जब मन शांत होता है
तब वही शांत मन सत्य को आमंत्रित नहीं करता। सत्य स्वयं उस शांत मन में उतर आता है। यह उतरना कोई रहस्य नहीं, यह वही है जो होता है। जब मन अपने भ्रमों को जान लेता है तब ईश्वर खोज की वस्तु नहीं रहता, ईश्वर समझ की परिणति बन जाता है। अध्याय 1 यही अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, न किसी निष्कर्ष के रूप में, न किसी कथन के रूप में, बल्कि एक खुली खिड़की की तरह, जिसके पार एक गहरी सन्नाटा में रोशनी है, और वही रोशनी आगे के अध्यायों में और उज्जवल होती जाती है। यह पॉडकास्ट, यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।